हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यस क्लासेस में। माय डियर, आज मैं पुनः आपको बेसिक एडवांस इंग्लिश स्पोकन का नया क्लासेस आपके बीच प्रोवाइड्स करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले कुछ वर्ड्स के आधार पर इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करना। कुछ वर्ड, कुछ ऐसे शब्द हमारे हैं जिसके ही आधार पे हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप में खुद ही इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए वो स्टार्ट करते। आज क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने यानी क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक्स का बटन दबाइए और कमेंट करते रहिएगा। क्या डाउट आपको आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है मेरे प्यारे, आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने का वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगेन टू। ये याद रखिएगा। याद रखिएगा कि सबसे पहली पॉइंट आप लोग जानने का प्रयास है करिएगा, जो बिगिन टू एंड बिगिंस टू जो हमारा दिख रहा है, ये याद रखिएगा, ये दोनों आपके कहला सकते हैं, आ सकते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ सकते हैं। किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है ना। जिसकी मीनिंग, जिसकी आइडेंटिटी होती है, किसकी, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, जैसे लगता है, आपका क्या मीनिंग हो जाएगा, लगती है, आपके मीनिंग हो जाएगा लगते हैं, या हो जाएगा लगता हूं, कुछ ऐसे मीनिंग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, सबसे बड़ी बात ये चीज है, इसकी आइडेंटिटी होती है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। क्या करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। वही चीज है, जब आप कोई काम शुरू करते तो वहां लगता है, लगती है, लगते कुछ, जैसे मैं पढ़ने लगता हूं, मैंने अपना काम शुरू किया, मैं पढ़ने लगता हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक। लेकिन दूसरी बात यह है कि दूसरा हमारा है बिगेन टू। बिगेन टू किस में यूज होगा, यह बिगेन टू जो यूज होगा यह हमारा होगा पास्ट टेंस में। किस में होगा, पास्ट टेंस में। और इसमें केवल इसकी मीनिंग निकलेगी लगा, लगे, लगे। जब हम किसी को कोई काम करते वह ना करके वह दूसरा काम करने लगता, वहां पर हम बिगिन टू का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग बिगिन टू और बिगिंस टू जानते हैं। कब यूज करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है, दो टाइप्स में, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। सिंगुलर एक होता है, एक प्लूरल होता है। और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, बिगिंस टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे तो क्या यूज किया जाएगा, बिगिन टू का। ठीक। जब इस पे सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इसके बाद आप लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, बिगिंस टू, एंड बिगिन टू आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। प्लस इसके साथ साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा एंड अदर वर्ड्स रहेगा। ऑल गाइस, इट्स अ क्रिएट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बाय दिस स्ट्रक्चर्स ऑल वर्ड्स नाउ कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। अब इसके द्वारा बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। कैसे, आइए एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं खाना खाने लगता हूँ, मैं स्कूल जाने लगता हूँ। कुछ ऐसे सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं तो वहां पर तो मैं के साथ हो जाएगा आई प्लूरल में रखा गया तो हमारा हो जाएगा आई बिगिन टू रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगता हूँ। ठीक है ना। मैं लिखने लगता हूँ, आई बिगिन टू राइट। मैं दौड़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू रन। मैं खाना बनाने लगता हूँ, आई बिगिन टू कुक द फूड। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस का फ्रेम करेंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए ये चीजें हो गया। अब हम लोग इस पे देख रहे थे, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी किस पे, बिगेन टू पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगा देंगे बिगेन टू लगा देंगे, प्लस इसके साथ साथ आपका वर्ब का पहला ही रूप रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अदर वर्ड। इस पे भी हम लोग दो एग्जाम्पल देखते, बहुत ज्यादा नहीं, कितना, मात्र दो एग्जाम्पल देखते। जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। जैसे मैंने दूसरा बोला, तुम रोने लगे, तुम रोने लगे तो क्या हो जाएगा, तो यू बिगेन टू
वीप हो जाएगा, ठीक, यू बिगन टू वीप हो जाएगा। ऐसे ही वह दौड़ने लगा, खेलने लगा, खाने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, सोने लगा, वीडियो बनाने लगा, वीडियो देखने लगा, गाना गाने लगा, गाना सुनने लगा। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यही चीज़ है। तो हम दोनों पर हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? इस पे लगता है लगती है आ जाएगा, इस पे लगा है लगी है लगे हैं आ जाएगा। इसी टाइप में आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आइए हम लोग कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं साथ बोल करके। चलो, मैं हिंदी बोला हूँ, आप अंग्रेजी बोलिएगा। मैंने कहा कि मैं स्कूल जाने लगता हूँ, क्या हो जाएगा? जरा तुरंत थिंक करके बताइए। मैं स्कूल जाने लगता हूँ, क्या हो जाएगा? आई बिगिन टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाने लगता हूँ। मैं स्कूल जाने लगा, आई बिगन टू गो स्कूल। मैं मोबाइल चलाने लगा, आई बिगन टू ऑपरेट द मोबाइल। अगर यही मैंने बोला मैं मोबाइल चलाने लगता हूँ, आई बिगिन टू ऑपरेट द मोबाइल। यही दोनों में डिफरेंस होता है। बिगिन एंड बिगिन्स टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, बिगन टू का प्रयोग हम किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। बस इसी टाइप्स का हम सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं और जबरदस्त अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, आई बिगन टू स्पीक इंग्लिश। आया समझ में? इस तरीके से मैं वीडियो बनाने लगा, आई बिगन टू मेक द वीडियो। मैं वीडियो बनाने लगा। समझ में आ गया यार? तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। आइए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए बिगिन टू है, क्या है? बिगिन जो टू दिख रहा है, अगर बिगिंस टू जो हमारा दिख रहा है, अब इसमें अगर हमने क्या कहा, अगर इसका हम नेगेटिव टाइप सेंटेंस है, जैसे वो पढ़ने नहीं लगता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव टाइप सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे कुछ भी नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज कर दीजिएगा? डोंट या तो डजंट यूज कीजिएगा। क्या? डोंट या डजंट यूज कर दीजिएगा। बाकी आपका वही रहेगा, बिगिन टू एंड बिगिन ही टू रहेगा। अब बिगिन्स टू हट जाएगा क्योंकि यस या यस इसमें आ जाएगा। वही वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट एंड वही अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव की बातें की जा रही, जैसे मैंने बोला वह पढ़ने नहीं लगता है, वह पढ़ने नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं ही डज नॉट, ही डजंट बिगिन टू, ही डजंट बिगिन टू रीड, ही डजंट बिगिन टू रीड। वो पढ़ने नहीं लगता है। इस तरीके से आप नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बट आपको प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आजकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही इसका महत्व है हमारे जीवन में आजकल। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसलिए आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। ऐसा नहीं, कुछ सेंटेंस आपको क्यों पढ़ाया जाता है, इसका एक कारण है। सेंटेंस आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको ये चीज़ें पता रहे कब हम हेल्पिंग वर्ब, कब हम मेन वर्ब, कहाँ किस सिचुएशन में किस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी में हम करते हैं उसी तरीके से। बस इसका केवल आइडेंटिफाई, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो केवल आप बोलिए, आप ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा बोलिए, क्योंकि सुनना भी, एक अच्छे लिसनर बनना है तो आप एक अच्छे लिसनर जब बन जाओगे तो 100% आप बोल भी सकते हो। पहले सुनने वाला भी बनिए, उसके बाद बोलने वाला बनिए, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी, अगले पार्ट में मैं फिर से मिलूंगा, बट प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूलिएगा माय डियर्स, राइट कर लीजिए।